नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी एस्पिरेंट पर। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया था, वैसे ही आज हम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स जितने भी हैं उनके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संविधान सभा का गठन हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। तत्पश्चात इसके अस्थायी सदस्य हुए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम सब जानते हैं कि भारतीय स्रोत जो है आपका संविधान का, वो विभिन्न देशों से लिया गया है। जो भी देश जैसे कि जिनके अलिखित संविधान भी हैं वहाँ से भी लिया गया है। अतः हम भारतीय संविधान को अलिखित देशों का लिखित संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ इसके पॉइंट हैं जिसको हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों से अपनाया गया है, लेकिन इसकी अपनी एक अनूठी विशेषता है। भारतीय संविधान के कई स्रोत उद्धत हैं जो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये आपका 1935 को था। यह संविधान का मुख्य स्रोत है। संघीय योजना इसके अंतर्गत आती है। केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। जैसे कि यूपीएससी जो आर्टिकल 315 में इसका विस्तृत अध्ययन है। तो लोकसभा आयोग का गठन जो हुआ था वो इसी के तहत हुआ था, जबकि यूपीएससी का असली गठन जो है 1926 में हुआ था, लेकिन इसी के अनुच्छेद में इसका भी विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राज्यपाल का पद है, लोकसभा आयोग का इसमें बताया गया है। नेक्स्ट चीज, अब यहाँ से आपके मेजर क्वेश्चन बनते हैं जो हम आपको बताएंगे। जैसे कि किस देश से क्या प्रमुख लिए गए हैं। जैसे ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय संसद, कैबिनेट प्रणाली, प्रधानमंत्री, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप पेमेंट के। एक चीज़ आता है आपको कैबिनेट सिस्टम क्या होता है। तो कैबिनेट सिस्टम हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपके होते हैं पहले पीएम, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं कैबिनेट मंत्री। उसके बाद आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे कि क्या होता है कि पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री, ये आपको मिलकर बनाते हैं मंत्रिमंडल। और आपके पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री, ये आपके मिलकर बनाते हैं मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट देखते हैं। अब यूएसए से क्या लिया गया है, तो यूएसए से लिखित संविधान का वो है मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। राज्य का जो प्रमुख होगा राष्ट्रपति होगा। प्रेसिडेंट का पद, एक चीज़ आपको बता दें हम, यूएसए में जो राष्ट्रपति का शासन होता है वो होता है आपका 4 साल।
और हमारे देश में 5 ईयर। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक संहिता, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से आपके क्या क्या लिए गए हैं। समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संसद की संयुक्त बैठक। ये आपका संसद की संयुक्त बैठक का ये आर्टिकल 61 में इसका विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं रूस से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है और सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल जो इसका मेन है, इसका आर्थिक इसमें रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना जो रूस से लिया, इसको यूएसएसआर भी कहते हैं, यूएसएसआर। नेक्स्ट फ्रांस में गणतंत्र प्रणाली ली गई है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। चूँकि हम जानते हैं कि फ्रांस जो रेवोल्यूशन था वो 1789 ईस्वी में हुआ था आपका, 1789, जिसके प्रमुख जो शब्द थे वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता उसके प्रमुख नारों में शब्द थे। अब देखते हैं हम कनाडा। कनाडा में एक मजबूत केंद्र के साथ संघ सेंटर जो होगा, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित, केंद्र तथा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार, क्षेत्राधिकार। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र बताया जाता है कनाडा के संविधान से। अब आता है आपका साउथ अफ्रीका। संविधान संशोधन, ये आपका बहुत बार पूछा गया है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 368। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। नेक्स्ट आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। एक चीज़ आपको बता दें, राष्ट्रपति मैक्सिमम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो आर्टिकल 80 के भाग 3 में इसका विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं भारत संविधान की प्रस्तावना से आपका क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला आता है कि प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, तो परिचय या भूमिका होता है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह संविधान की आत्मा है। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। यह संविधान की कुंजी है। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका संविधान की प्रस्तावना थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, जबकि भारतीय संविधान सभा द्वारा इसको अपना लिया गया था। भारतीय संविधान के 4 प्रमुख घटक हैं, जिसमें आता है आपका संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत राज्य की प्रकृति, संविधान का उद्देश्य, संविधान को अंगीकृत करने की तिथि। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना में यह कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपने अधिकार को प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य देश घोषित करता है। आपका एक क्वेश्चन आता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो आपके 3 शब्द थे वो 1976 में 42वें संशोधन करके ऐड किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं
संविधान का उद्देश्य क्या है? भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्राप्त प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेक्स्ट देखते हैं 42वें संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया कि 3 नए शब्द समाजवादी में, जो आपको हमने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपके कुछ घटना हुए थे जो आपके भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका 1960 में आया था एक बेरू-बारी यूनियनवाद, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर से 1973 में एक केस आया जिसको हमने केशवानंद भारती केस कहते हैं। इसमें संविधान ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही हिस्सा है और अपने जो पूर्व की बात है उसको खारिज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको जानने से पहले एक क्वेश्चन पूछता है जिसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। जैसे पूछता है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपको 42वां संशोधन हुआ था केशवानंद भारती। और एक और नेक्स्ट होता है कि जो क्या आपका जो उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइम स्ट्रक्चर, क्या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है? तो ये बताया गया है कि आपका जो उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते, बल्कि उसके साथ साथ अन्य शब्दों को आप ऐड कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका आता है पार्लियामेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय एक गणतंत्र देश है, तो जब भी संसद की बात आए तो आप क्वेश्चन पूछता है संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? द आर्टिकल 79। इसमें 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब आपको हम देखते हैं प्रेसिडेंट अब तक कौन कौन हो चुका है। तो आप कहते हैं प्रथम जो आपके भारतीय गणराज्य के थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है दूसरे से सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे थे ये प्रथम मुस्लिम। थर्ड है बीवी गिरी, जो आपके द्वितीय चरण मतगणना के जीतने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे, जो आपके बीवी गिरी। थर्ड आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, जो आपको आपातकालीन इमरजेंसी के टाइम के ये प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट आते हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा के भी स्पीकर रह चुके हैं और सबसे युवा। ज्ञानी जैल सिंह, एकमात्र सिख प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आते हैं आपके KR नारायण, जो आपके प्रथम दलित, प्रथम साइंटिस्ट, प्रथम महिला राष्ट्रपति, द्वितीय में आपके दलित राष्ट्रपति हैं, मतलब द्वितीय दलित राष्ट्रपति हुआ वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ के कार्यकारी प्रमुख होंगे। इसमें एक टर्म है एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में हम थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन कर देते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है ये 3 तरह से वर्क करता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और आता है आपका जुडिशरी। जो एग्जीक्यूटिव वो भी 2 टर्म इसके हैं, केंद्र और राज्य। इसके भी एक केंद्र और राज्य पे और इसके भी एक केंद्र और राज्य पे। जो केंद्र का इसका होगा आपका प्रेसिडेंट होंगे, जो राज्य पे होगा इसके गवर्नर होते हैं। जो केंद्र पे होगा वो जुडिशरी में इसके होंगे सुप्रीम कोर्ट हेड, और जो राज्य पे होगा इसके होगा हेड हाई कोर्ट। अब आता है आपका लेजिस्लेचर, विधायिका। विधायिका थोड़ा सा
इसके थोड़े पार्ट ज़्यादा होते हैं। इसके केंद्र पे जो केंद्र स्तर पे होता है आपका राज्यसभा, अपर हाउस, और लोकसभा लोअर हाउस। जबकि राज्य स्तर पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबल लोअर हाउस। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होगा। आर्टिकल 54 इसमें बताया गया है कि मतदान जो होगा गुप्त मतपत्र के माध्यम से होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन होगा। राष्ट्रपति की टेन्यूर यानी कि कार्यकाल, आर्टिकल 56 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उस तिथि से 5 वर्ष तक होता है जिस दिन से वो कार्यालय में प्रवेश करता है। नेक्स्ट देखते हैं पुनः मतदान के लिए पात्रता। राष्ट्रपति के पद में धारण करता है संविधान के प्रारूप का अधीन उस कार्यालय के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हो सकता है। मतलब कि एक राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए भी दोबारा वो अगर निर्वाचन होता है तो वो उसमें निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं रीइलेक्शन के लिए आर्टिकल 57 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को संबंधित लिखित इस्तीफा सौंप सकते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट होगा वो अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अगर जब सपोज कि प्रेसिडेंट ने इस्तीफा आपका वाइस प्रेसिडेंट को दिया तो वाइस प्रेसिडेंट इसको सबसे पहले किसको बताएगा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। एक चीज़ आती है क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम एज नहीं होता है, मैक्सिमम एज राष्ट्रपति का नहीं होता है, वो कितने भी एज तक लड़ सकता है, क्योंकि मिनिमम एज चाहिए, मैक्सिमम एज नहीं होता चाहिए। योग्यता आर्टिकल 58 में बताया गया है लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित के लिए योग्यता होनी आवश्यक होती है, किसी लाभ के पद पर ना हो। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट हमेशा शपथ CGI के माध्यम से दिलाते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को शपथ देते हैं। अगर इनकी अनुपस्थिति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लीडर प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने की भी प्रक्रिया दी गई है। इसकी निम्न प्रक्रिया होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए। तत्पश्चात उसी सदन में 2/3 सदस्य से पारित होना चाहिए। तत्पश्चात यह दूसरे सदन में जाएगा जहां पे 2/3 मत से पारित होना चाहिए। इसके पश्चात राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो दोस्तों आज तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद।